सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में आसमान जमीन का फर्क है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वो किसी को ना शराब पीने देगी ना बेचने देगी, लेकिन जो जमीनी हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। कल ही हमने आपको खबर बताया था कि सिवान और बेतिया में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, और अब खबर गोपालगंज से आ रही है जहां जहरीली शराब पीने से 3 लोगों के मरने की खबर है। वहीं 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत जो है वो काफी गंभीर है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बेकंटपुर थाना क्षेत्र के सोनवलिया कोडर गांव में जेके यादव, इसके अलावा उसी पंचायत के बसहा गांव के देवेंद्र शर्मा और रमेश महतो की जो है मौत हो गई है, और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि डॉक्टर इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जान को बचाया जा सके। आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। वो साफ तौर पर कह चुकी है कि होली को देखते हुए बिहार में शराब का धंधा जो है वो फलने फूलने वाला है, इसलिए सरकार जो है वो कई तरह के अभियान चलाकर लगातार शराब माफियाओं को पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बता दें कि इन जिलों के तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है उनके परिजन ही बता रहे हैं कि उनके यहाँ जिनकी मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। और एक राष्ट्रीय अखबार है, जब उसके कुछ लोग स्टिंग करने पहुंचे थे, मामले की तहकीकात करने पहुंचे थे, तब वहां से देसी शराब का प्लास्टिक भी बरामद हुआ था। और आश्चर्य की बात यह है कि आप शराब को छोड़ दीजिए, अब ड्रग्स का धंधा भी लगातार राजधानी में फल फूल रहा है। और आश्चर्य की बात है कि सीएम नीतीश के आवास से मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर यह ड्रग्स का धंधा जो है वो फल फूल रहा है। और जो ड्रग बेचने वाले हैं वो खुलकर कहते हैं कि हम 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आपको ड्रग्स का जो पुड़िया है वो अवेलेबल करा देंगे। यानी समझ जाइए कि शराब के बाद अब ड्रग्स का धंधा भी राजधानी में फल फूल रहा है, वो भी सीएम आवास से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। हालांकि इस मसले पर जब बिहार सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो शराबबंदी और नशा बंदी को लेकर के काफी फिक्रमंद है, और जो भी ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप समझिए कि ड्रग्स का धंधा अगर फलता फूलता है तो इसमें गिरफ्तार कौन होगा? जो जमीनी स्तर पर जो युवा ड्रग्स बेच रहा है। लेकिन बिहार में ड्रग्स अरबों का आ कैसे रहा है, एक बड़ा सवाल है। और इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि अब जो शराब माफिया हैं उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। लेकिन क्या ये काफी है? ऐसा लगता है कि जो प्रशासन के लोग इसमें मिलीभगत रहते हैं, उनकी मिलीभगत होती है, पहले उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लगातार खबरें आ रही है कि पुलिस पदाधिकारी जो है वो शराब बेच रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी जहां उत्पाद विभाग, जिसका काम होता है शराबबंदी को सफल बनाना, उसके एसआई समेत 4 जो कर्मचारी हैं यानी पुलिस वाले लोग थे, उनके पास से 13 बोतल शराब बरामद हुआ। और यह आरोप लगा कि वे लोग शराब का धंधा कर रहे थे। हालांकि उत्पाद विभाग के एसआई ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो होटल में खाना खाने गए थे। इसी बीच छापेमारी होती है, उन्हें इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं पता था कि वहां शराब की बोतलें भी हैं। तो साफ तौर पे जब अलग अलग जगहों से खबरें आती हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग ही शराब का धंधा कर रहे हैं, तो लोगों में इसको लेकर, पुलिस को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको लेकर विश्वास कम होता है। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी अगर पुलिस प्रशासन का कोई आदमी इस तरह के काम में लिप्त होता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं, जब तक उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक चाहे वो शराबबंदी का प्रोग्राम का जो मसला हो, या फिर जिस तरीके से लगातार ड्रग्स का धंधा फैल रहा है, जो 17 से 18 साल के युवा हैं लगातार इसका सेवन करते हुए दिख रहे हैं, इस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब खबर आई है गोपालगंज में 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहां की पुलिस प्रशासन कह रही है कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। लेकिन उनके परिजन ये दावा कर रहे हैं उनके घर वाले की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई है, और उस इलाके में, उस गांव में लगातार शराब जो है वो मिल रहा है। तो इतनी सख्ती के बावजूद भी आखिर क्यों इन तमाम जिलों में शराब खुलेआम मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।